हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ विंड्स एंड दैट टू 3D फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ कि अर्थ पर ये हमारे जो 3 डायमेंशनल विंड फ्लो है वो कैसे होती है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अर्थ पे कितने तरीके के हमारे ट्रॉपिकल जोन्स हैं, कितने तरीके के जोन्स हैं हमारे जहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स हैं और जिसके अकॉर्डिंग एयर जो है वो फ्लो करती है, विंड जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, एक तो ये हमारा था जो इक्वेटर पे था, भूमध्य रेखा पे। उसके बाद था आपका सब ट्रॉपिकल जो जोन है, ठीक है, जो कि 30 से 35 डिग्री के बीच में था। और यहाँ पे था हमारा सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हाई प्रेशर बेल्ट थी, ये लो प्रेशर थी, ये हाई प्रेशर थी और ये लो प्रेशर थी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद टॉप पे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पे ये क्या थी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। इसी तरीके से नीचे भी था। सो वी हैव स्टडीड दिस, हमने इसको देखा है। ठीक है, अब इस अर्थ पे जब कोई आदमी खड़ा होता है तो कुछ ऐसे होता है, वो यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, तो हम इस अर्थ को कुछ ऐसे ही बनाएंगे जो इसके इक्वेटर और उसके जो अलग अलग अक्षांश हैं, जो उसके अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही बनाएंगे। बिकॉज हमें एयर के फ्लो को ठीक से देखना है कि किस तरीके से एयर फ्लो कर रही है। अगर अर्थ सरफेस पे हम खड़े हों तो वो कैसी दिखेगी, किस तरह से चल रही होगी। तो ये देखिए, ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री पे। ठीक है, ये अर्थ का वो पॉइंट है जहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से इधर आए आप, ये 30 से 35 डिग्री के बीच का एरिया, ये अर्थ का वो एरिया 30 से 35 है। उसके बाद थोड़ा और दूर गए, यहाँ से आपका 60 टू 65 डिग्री का जो एरिया है वो ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर आकर के 90 डिग्री का एरिया पूरा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इधर चलते हैं, और हम अगर इधर चलते हैं तो इधर भी सेम चीज़ें होंगी। 30 से 35 डिग्री साउथ ये आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। उसके बाद 60 से 65 ये लो प्रेशर बेल्ट हो गया, सॉरी हाई प्रेशर, ये आपका हो गया ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और फिर ये 90 डिग्री साउथ पे ये हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, यही हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हाई प्रेशर ये इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, इक्वेटर पे 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, जो 10 डिग्री का जो बीच का हिस्सा होता है ये इक्वेटर पे ये लो प्रेशर होता है। फिर उसके बाद 30 से 35 डिग्री इधर और 30 से 35 डिग्री साउथ या नॉर्थ, दोनों तरफ लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया होता है। उसके बाद फिर 60 से 65 दोनों तरफ लो प्रेशर एरिया, फिर 90 डिग्री यानी पोल्स पे हाई प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, ऐसे ऊपर उठती है। और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पे हवा बैठती है नीचे। ठीक है, यहाँ पे हाई, जब ये नीचे की हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर हाई प्रेशर बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे हवा नीचे बैठती है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज़मीन पर नज़दीक, जहाँ ठंड होती है वहाँ ज़मीन के नज़दीक प्रेशर हाई होता है। तो जब नीचे हाई होगा तो ऊपर क्या होगा, लो हो जाएगा। अब ये लो है और ये हाई है ऊपर जा कर के, तो ये क्या करता है, ऐसे हवा घूमना शुरू होती है, ऐसे करके फ़्लो करती है। तो जब ये हवा ऐसे करके फ़्लो करती है तो पूरा एक साइकिल बनता है। और यहाँ पे हाई है, ये लो है, तो यहाँ से भी हवा ऐसे ऐसे चलती है। ये भी, ये हाई था, नीचे भी हाई और लो देखना है, ऊपर भी हाई और लो देखना है। तो नीचे के हाई लो में डायरेक्शन कैसी होगी, हाई से लो की तरफ, और ऊपर के हाई लो में भी कैसी होगी, हाई से लो की तरफ होगी। तो पूरा अगर आप ये देखें तो सर्कुलर मोशन एक बन रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हवाएं चलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उठती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस यहाँ पर अगर हम साउथ में आए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर के। ठीक है, बिकॉज नीचे गर्मी है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके इकट्ठी जब होती है तो वो क्या बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और ऊपर क्या बन जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। बिकॉज नीचे हाई प्रेशर है, यहाँ ठंड है, 30 से 35 डिग्री साउथ में भी, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, और ऊपर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर देखें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा ऐसे चल रही है नीचे से, नीचे की ओर, और ऊपर की ओर कैसे चल रही है, ऊपर के हाई प्रेशर से ऐसे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे घूम रही है हवा,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पर हवा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये जो उल्टी हवा घूम रही है ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके घूम रही है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जो अलग है डायरेक्शन दोनों की, उसकी वजह से इस जोन को, जिस जोन में ये दोनों हवाएं आपस में मिल करके ऊपर उठती हैं, ठीक है, ऐसे करके ऊपर उठ रही है ना, फिर ऐसे करके फवारे की तरह, तो इस जोन को क्या कहा जाता है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से। और ये जो सेल बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो कोश बन रहा है जिसके अंदर ये पूरी हवा घूम रही है, इसको कहते हैं हेडली सेल। ठीक है, ये हेडली सेल कहा जाता है। यहाँ पर भी हेडली सेल, वहाँ पर भी हेडली सेल, दोनों तरफ, ये नॉर्थ का हेडली, ये साउथ का हेडली। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या होता है, अब इधर जो डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ से हवा, जो ठंडी हवा है वो इधर प्रेशर कम होता है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, 60 से 65 हमने क्या बताया था? लो प्रेशर है। ठीक है, बिकॉज पोल्स के नज़दीक है, तो पोल्स के नज़दीक होने की वजह से रीज़न बताया गया था कि यहाँ से उठने वाली हवाएं पोल की ओर विक्षेपित होती हैं, क्योंकि पोल्स पे आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो हवा उठती है उसका वहाँ उधर की ओर खींचना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे पोल्स पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो इधर की हवा उधर भी जाती है, आराम से उधर पहुँच जाती है। और ऊपर से यहाँ गर्म महासागरीय धाराएँ हैं, यहाँ पर जो गर्म समुद्री जल है वो है, तो गर्म समुद्री जल की वजह से यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये क्या होता है? यहाँ से ये रहा हाई प्रेशर, ये रहा लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। अब यहाँ लो है तो ऊपर हाई होगा। ठीक है, तो जब ऊपर हाई होगा तो क्या होगा? यहाँ लो है, ऊपर हाई है, यहाँ पे हवा ऐसे चल रही है। और ये वाला जो लो है, सिंस ये लो है तो ऊपर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जब ऊपर हाई होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो हवा है लो प्रेशर से फिर ऐसे करके ऊपर उठ रही है, जिसको ऊपर जाके हाई प्रेशर बना रही है। अब यहाँ हाई है, सॉरी यहाँ हाई था तो यहाँ लो होगा। ठीक है, यहाँ पे हाई था, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, यहाँ पे हाई था तो ऊपर लो था। अब ऊपर देखिए, इधर हाई हो गया, इधर लो हो गया, तो डायरेक्शन कैसी हो गई? ऐसी। तो जो हवा चल रही है वो ऐसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर वाली क्लॉकवाइज घूम रही थी, इधर वाली कैसी घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसको कहा जाता है फेरल सेल। ठीक है, तो इधर फेरल सेल होती है और इधर क्या होती है? हेडली सेल। अब इसी तरह से यहाँ पर हवा कैसे चलेगी? ये हाई है तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, घड़ी के सुई की दिशा में हो जाएगी। यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ऐसे डायरेक्शन में चलेगी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि क्यों इस तरीके से चलेगी हवा, बिकॉज यहाँ हाई है तो हाई से लो की तरफ आएगा, इधर लो है, ऊपर हाई है, तो ऊपर की ओर जो ये हवा जा रही है गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, ऊपर हाई बनाएगी जोन, और हाई से इधर वाला सिंस हाई है तो ऊपर वाला लो रहा होगा, तो हाई से लो फिर इधर की ओर चल रही होगी। तो इसको कहते हैं पोलर सेल। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं, अब इसमें देखिए हवा की डायरेक्शन किधर है? ये जो हवा आ रही है ये किधर की ओर से आती हुई महसूस हो रही है? ये पश्चिम की ओर से आती हुई महसूस हो रही है, यानी वेस्ट की ओर से। वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, तो वेस्ट की ओर से आती हुई महसूस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। पछुआ पवने, पछुआ जिसको कहा जाता है ना, ये वेस्टर्लीज हैं। और ये कैसी, इसकी डायरेक्शन कैसी है तीर का? इसका तीर का डायरेक्शन है ईस्ट की ओर से आता हुआ। ईस्ट इधर होता है और जब तीर ऐसे बनाओगे तो क्या हुआ कि ईस्ट की ओर से कोई आ रहा है। सो इनको क्या कहा जाता है? पूर्वा पवने, पूर्वी पवने। ठीक है, लोग कहते हैं ना गांव की भाषा में या नॉर्मल जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसमें हम क्या कहते हैं? पूर्वा चल रही है। ठीक है, और इधर क्या कहते हैं? पछुआ चल रही है। इंग्लिश में इसको वेस्टर्ली और ईस्टर्लीज कह देते हैं। तो ये है दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ पोल दोनों, नॉर्थ और साउदर्न हेमीस्फेयर दोनों में ही ये अपनी तरफ इसी तरह के सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है पोलर सेल्स, फिर आपका फेरल सेल, देन हेडली सेल, फिर इधर भी हेडली, फिर फेरल एंड देन पोलर सेल। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि किस तरीके से हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है और किस तरह से ये इस तरह के सेल, जो ये तो बड़े बड़े सेल हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, ये साल भर चलती रहती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ समय के लिए साल भर में कुछ जगहों पे या फिर कुछ खास समय में कुछ हवाएं एक खास डायरेक्शन में चल रही होती हैं, अपनी डायरेक्शन, यूजुअल डायरेक्शन को बदल लेती हैं धरती पे कुछ जगहों पे। तो उसको क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। जब डायरेक्शन बदल लेती हैं हवाएं, उस कंडीशन को ही मानसून कहते हैं। ठीक है, उसको चेंज करने को। जैसे नॉर्मली ये हमारी अर्थ है, इसको मिटाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ बन गया है। ये हमारी अर्थ है
अब इस अर्थ पे यहाँ इक्वेटर है, यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो ये लो प्रेशर है इक्वेटर पे, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे भी लो प्रेशर आ गया, हाई प्रेशर आ गया, सॉरी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं अगर चलती हैं तो रूल क्या था, साउदर्न हेमीस्फेयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हवाएं किधर मुड़ती हैं, अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे हवाएं घूम रही होती हैं, इसीलिए जो हवा ऐसे चल रही होती है ना उसको अपनी तरफ लपेट लेती हैं। अगर आप इसको देखो कुछ लपेटता हुआ सा इमेजिन करो जो एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप देख पाओगे कि हाँ इसी लपेटने की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड में हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो हवा ऐसे चल रही है, और इधर हवा कैसे चल रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो यहाँ पे हवा किधर मुड़ेगी, अपनी दाईं तरफ मुड़ेगी, अपनी यूजुअल डायरेक्शन से। यूजुअल डायरेक्शन क्या है, सीधा होना चाहिए था, बट यहाँ पे हवाएं कैसे घूमती हैं, ऐसे घूम रही होती हैं क्लॉकवाइज। तो ये लपेट करके इनको अपनी तरफ घुमा लेती हैं, अपनी जो टेंजेंट की डायरेक्शन या जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं उसकी डायरेक्शन में घुमा लेती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, यहाँ पर इस तरीके से हवाएं ऐसे चल रही होती हैं। तो ये है इनका यूजुअल फ्लो, ये नॉर्मल फ्लो है। लेकिन मानसून के समय क्या हो जाता है, जो हवाएं, यहाँ पे भारत है, ठीक है, कर्क रेखा है ये, और यहाँ नीचे कर्क, और जो कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है, दोनों के बीच में भारत का जो आपका पेनिनसुला है, पेनिनसुलर एरिया है, वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे तो हवाएं ऐसे चल रही होती हैं, लेकिन मानसून के समय क्या होता है, ये हवाएं यहाँ घुस करके ऐसे घूमने लगती हैं, यानी जो नॉर्मल फ्लो है उसके अगेंस्ट हवा जाने लगी है। कारण क्या था, कारण हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जैसे ही ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएगी, कोई भी हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा, वो चाहे किसी भी तरफ से चल रही हो, वो घूम करके राइट में मुड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे आई इसमें, इसकी डायरेक्शन ये थी, साउदर्न वाले से यहाँ घुसी, लेकिन घुसते ही क्या होगा, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं मूव करती हैं, तो ये क्या करेगी, इसको घुमा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके फेंक देगी। इसीलिए जाके केरल के तट से टकरा जाता है मानसून के समय में। तो मानसून के समय में हवाओं का परिवर्तन होता है, तो मानसूनी पवनें जो होती हैं वो आपकी टेम्परेरी यानी कि जो मौसमी पवनें होती हैं वो खास समय में चलने वाली अस्थायी पवनें होती हैं। पहले जो हमने डिस्कस किया था, ये जो डिस्कस किया था, ये सब स्थायी पवनें थी, लेकिन ये कुछ खास मौसमों में जो डायरेक्शन बदल जाता है उनको मानसूनी पवनें कहते हैं, और ये अस्थायी पवनें होती हैं। और कौन सी अस्थायी पवनें होती हैं, ये जो मानसूनी पवनें हैं कुछ मौसम में 3-4 महीने तक चल रही होती हैं, 2-3 महीने, 15-20 दिन तक इनका इम्पैक्ट होता है, कई बार 2-3 महीने तक होता है। लेकिन जो हमारी कुछ और पवनें होती हैं, जैसे एक होती है समुद्री और स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, समीर का मतलब हवा, समीर पर्यायवाची है हवा का। सो वो कैसे होता है, सपोज़ ये आपका समुंदर है, ये सी है, ठीक है, और ये सी के इधर की ज़मीन है जहाँ पे आप घर वर बना के रह रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि दिन के समय समुंदर का पानी जो होता है उसको गर्म होने में टाइम लगता है। दिन के समय, डे की बात करते हैं, दिन के समय इसका पानी गर्म होने में टाइम लगता है, यानी ये ठंडा रहता है। लेकिन दिन के समय जब धूप पड़ती है तो ज़मीन क्या होती है, तेज़ी से गर्म होती है। जब ज़मीन तेज़ी से गर्म होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर, और समुद्र क्या है, देरी से गर्म हो रहा है तो नीचे ठंडा ही रहेगा, इसका मतलब तो नीचे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और ऊपर क्या रहेगा, लो प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगी, हवा समुद्र की ओर से, हवा दिन के समय में हवा समुद्र की ओर से, क्योंकि समुद्र पे हाई प्रेशर बना, ठंडा है समुद्र इसलिए, और दिन के समय में लो प्रेशर ज़मीन पे क्रिएट हो जाता है क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म होती है, इसलिए समुद्र की तरफ से हवा कैसे चल रही है, इस समुद्र से आपके ज़मीन की ओर चल रही है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो नमी वाली हवा है, वो चिपचिपी हवा, वो आकर के मिल रही है। तो यहाँ पे हवा आती हुई महसूस हो रही है, लेकिन नमी बहुत भयंकर है उस हवा में, ठीक है। ये दिन के समय होता है, ठीक है। और रात के समय क्या हो जाता है, ये तो दिन की बात है। इसी तरीके से ऐसे करके घूमती रहती है। ये ऊपर हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, यहाँ से जो है आपकी जो ये लो है, ये हाई है, ये हाई से लो इधर की ओर चल रही है, हाई से लो ऐसे करके चलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो है पूरा फ्लो बनता है, और इसी को कहते हैं
समुद्री समीर, क्योंकि ये दिन के समय चलती है समुद्र की ओर से। समुद्र की तरफ से जो हवा चलती है उसे समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की तरफ से स्थल की ओर चलने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं और ये दिन में चलती है। अब देखते हैं स्थलीय समीर। स्थलीय समीर मतलब जो स्थल से यानी ज़मीन से आने वाली जो हवा है उसको कहते हैं। तो ये रही ज़मीन, ठीक है, और ये रहा समुंदर। यहाँ पे ज़मीन, रात के समय ज़मीन क्या होती है, जल्दी ठंडी होती है, ठीक है, रात के समय ज़मीन जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है, ज़मीन के नज़दीक हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। और इधर जो रात में समुद्र का जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और गर्म होने के बाद ठंडा होने में भी समय लगता है, लेकिन ज़मीन को ठंडा होने में समय नहीं लगता। तो दिन में जो समुद्र गर्म होता रहा पूरे दिन, अब जब वो ठंडा होने की कोशिश कर रहा है रात में, तो इतनी आसानी से वो ठंडा हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि ये अभी भी गर्म है कंपैरेटिव टू आपके अर्थ यानी आपका जो ज़मीन है, ठीक है। तो इधर से हाई प्रेशर बन गया और इधर लो प्रेशर, तो इधर हाई प्रेशर से लो की ओर आपको हवा चलती महसूस होगी, ठीक है। तो आप जब इधर समुद्र की ओर चलेंगे रात में कभी, तो पीछे से आपको लगेगा कि कोई धक्का, हवा जो है धक्का दे रही है आपको। तो लोग कहते हैं कि रात में ना पानी खींचता है अपनी ओर, ठीक है। तो इस खींचता नहीं है, बेसिकली आपको इसका ये साइंटिफिक रीज़न है कि पीछे से हवा आपको ऐसे धक्का देती है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर से लो की ओर जब हवा चलेगी तो यहाँ पर जो भी आदमी आएगा रास्ते में उसको पीछे से धक्का महसूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। ऊपर क्या है, लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से काम करता है। हाई प्रेशर है, इस तरीके से हाई प्रेशर की ओर ऊपर भी चलेगी, फिर हाई से यहाँ लो की ओर चलेगी, ठीक है। तो ऊपर की ओर हवा का फ्लो उल्टा रहेगा, नीचे की ओर हवा का फ्लो कुछ अलग रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इधर की ओर ऐसे हवा चल रही है, थोड़ी ऊंचाई पे जाने पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है और कम हो रहा है वहाँ पे कैसे हो जाएगी, हाई से लो की ओर ऐसे चलेगी, हाई से लो इस तरह से चलती है। तो ऊपर उल्टी चल रही होती है, नीचे इधर की ओर चल रही होती है। तो ये जो समीर जो कि रात में चलती है समुद्र स्थल से समुद्र की ओर, इसको क्या कहते हैं, स्थलीय समीर, क्योंकि ये स्थल की ओर से आ रही होती है, ज़मीन की ओर से आ रही होती है, इसलिए इसको स्थलीय समीर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका जो पर्वतीय समीर होती है, इसके बाद एक और समीर होती है पर्वतीय, माउंटेनियस, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये माउंटेन है और ये माउंटेन की घाटी है। घाटी दो पहाड़ों के बीच की जगह होती है, दो पहाड़ की चोटियों के बीच की जो जगह होती है उसको घाटी कहते हैं, ठीक है। इसी घाटी में सभ्यताएं बसी थी, जैसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, इस तरह से कहते हैं। तो ये जो नाम लिया जाता है, तो वो घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा, जहाँ पे थोड़ा समतल मैदान होता है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होके, वो जो है घाटी कहलाता है। अब होता क्या है कि दिन के समय यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चोटियों पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये जल्दी जो है गर्म हो जाती हैं। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, घाटी देर से नीचे, गहराई है ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सूरज की रोशनी थोड़ा कम पड़ रही है, देर से आ रही है, तो होगा क्या, यहाँ पे धीरे धीरे गर्म होगी। तो नीचे की जो ज़मीन है दिन के समय में वो हाई प्रेशर में रहेगी, क्योंकि ये ठंडी रहेगी देर तक। तो जब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो हवा कैसे चलेगी, ऐसे भागेगी ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये पर्वतीय घाटी समीर है। दिन के समय में घाटी से किधर की ओर चलती है, पर्वत की ओर, और जब रात होती है तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रात में तापमान जब गिरेगा तो ये तेज़ी से ठंडा होगा, क्योंकि चट्टान है, पर्वत है, तो ये तेज़ चट्टान ठंडा होगा, तो ये हाई प्रेशर हो जाएगी। और नीचे वाली जो घाटी वाली जगह है, जो दिन भर गर्म होती रही, दिन भर में गर्म हो पाई, अब वो इसकी तुलना में धीरे से ठंडी होगी, इसलिए ये अभी भी गर्म बनी रहेगी और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसकी वजह से हवा अब कहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है। यानी पर्वतीय घाटी समीर दिन में किधर से चलती है, घाटी की ओर से चोटी की ओर, और रात में पीक की ओर से यानी चोटी की ओर से घाटी की ओर चलती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हवाओं के डायरेक्शन के बारे में था, और इससे ज़्यादा नहीं है हवाओं के डायरेक्शन के बारे में समझने लायक कुछ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।